हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के चैप्टर वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं देखा है तो आप चैनल पेज से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज वैदिक सभ्यता को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा कि भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता जो है ये है वैदिक सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। सभ्यता के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्यों के मूल निवास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रतिपादित किया है। चलिए जानते हैं इन लोगों का मत क्या है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। वहीं पे मैक्स मुलर का कहना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक इन्हें उत्तरी ध्रुव के निवासी मानते थे। एक जर्मन विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मुलर ने भाषाई आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि आर्य मध्य एशिया के पास ईरान के निवासी थे। आर्य वस्तुतः एक जाति नहीं थी। जो आर्य थे वो एक जाति नहीं थी, अपितु एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। यहीं से एक मिलता है बोगज कोई अभिलेख जो 1400 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ था। एशिया माइनर में स्थित इस अभिलेख में हिती राजा सुबिलिमा तथा मितानी राजा मती ऊजा के मध्य संधि का उल्लेख है, जिसके साक्ष्य के रूप में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्य वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। इसकी खोज 1907 में ह्यूगो के द्वारा की गई तथा इसकी भाषा इंडो ईरानी भाषा है। आर्यों का सामाजिक विस्तार, अब इसके बारे में जानेंगे। आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला जो पहले लोग नहीं बना के तंबू रहते थे उसको कबीला बोलते थे। आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला भरत था, जिसका शासक वर्ग ऋषि कहलाता था। इसी वंश के प्रसिद्ध राजा जिनका नाम था सुदास का 5 आर्यों जिनका नाम था पुरु, यदु, तुषर्ष, तुर्वश, अनु, दुहै। फिर से नाम मैं बोलती हूँ। 5 आर्य पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और दुहै तथा 5 अनार्य अकित्र, भलानस, पक्य, सीवी और विशानिन के साथ प्रसिद्ध दसराग्य युद्ध हुआ। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे तथा विरोधी संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। इसी के पश्चात इस देश का नाम भारत पड़ा। ये एक मत है दोस्तों। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वहीं पे उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक काल के बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण दैत्यायन के द्वारा किया गया। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण दैत्यायन के द्वारा किया गया। वेदों का व्यास विस्तार करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया। इन्हीं को महर्षि कृष्ण दैत्यायन को ही वेद व्यास कहा गया। वेदों की संख्या 4 है। जानते हैं कौन कौन से वेद, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यजुर्वेद पहला है जो कि देवताओं से संबंधित है, सबसे पुराना वेद है, देवी देवताओं से संबंधित है। दूसरा है यजुर्वेद जो कि कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो कि गायन से संबंधित है, कला से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है।
ऋग्वेद ऋग्वैदिक मानव जाति का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं से मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। इसमें 10 मंडल और 1552 के करीब श्लोक तथा 1028 सूक्तियाँ हैं। वहीं पे 1010 साकत सूक्तियाँ हैं और 11 वालखिल्य सूक्तियाँ हैं। सबसे प्राचीन मंडल में 2 से 8 हैं। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 8 है तथा सबसे नवीन मतलब नया मंडल जो है 1, 9 और 10 है। दूसरे मंडल में किसका उल्लेख है? दूसरे मंडल में दोस्तों ग्रीष्मद भार्गव का उल्लेख है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र का उल्लेख है। चौथे मंडल में वामदेव का उल्लेख है। पांचवें मंडल में अत्रि का उल्लेख है। छठवें मंडल में जो ऋषि भारद्वाज है उनका उल्लेख है और सातवें मंडल में ऋषि वशिष्ठ का उल्लेख है। किस वेद में है ये ऋग्वेद में है। दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि किस मंडल को मतलब यजुर्वेद में कौन सा मंडल गोत्र मंडल कहलाता है, तो दूसरे से लेकर सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। वहीं पे 8वां मंडल का कण्व तथा अगिरस द्वारा रचा गया है। 8वां मंडल किसके द्वारा रचा गया है दोस्तों? 8वां मंडल जो है वो कण्व और अंगिरस द्वारा रचा गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। वहीं पे 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल को प्रसिद्ध पुरुष सूक्त वर्णित है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त वर्णित है जिसमें प्रथम जाति प्रथा तथा शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। 10वें मंडल में क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है, तो 10वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित किया करते थे। ऋग्वेद का पाठ कौन करता था? इनका नाम होता या फिर होत्र कुछ भी दे सकता है, ये पुरोहित करते थे। यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंट है कि ऋग्वेद में एकमात्र गांधारी क्षेत्र की चर्चा है। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी का क्षेत्र है। अब यजुर्वेद की बात करें तो दोस्तों यजुर्वेद जो था उसमें 1857 श्लोक थे यजुर्वेद में, जो कि कर्मकांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। यज्ञ अनुष्ठान से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है। इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का प्रथम उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख किस वेद में किया गया, तो आप आंसर लगाएंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, जिसका नाम है यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ये देखिए शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन वेद भी कहा जाता है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगीत से संबंधित जितने भी संगीत से संबंधित जानकारियां वो इसी वेद में मिलती हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। वहीं अथर्ववेद की बात करें जो कि चौथा वेद है, यह वेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। यह लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। इस वेद में 20 कांड तथा 5849 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म वेद व क्षत्र वेद भी कहा गया है। इस वेद का कोई भी आरण्यक मतलब कि कोई भी जैसे नहीं होता है निर्माता नहीं है। अब कुछ पॉइंट है जैसे कि श्रुति अर्थात सुनना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके या बोल करके स्थानांतरित किया गया है, अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। दोस्तों जब वेद बहुत पुराने हैं तो अब तक हम वेदों को कैसे जान रहे हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोग सुनकर या बोलकर उसको स्थानांतरित करते रहे हैं। इसी कारण वेदों को सूत्री भी कहा जाता है। ब्राह्मण वैदिक साहित्यों के बाद विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। वहीं पे ये देखिए
आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। वहीं पे उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठने वाले को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु उपनिषद 12 माने गए हैं। कई जगह 14 का भी उल्लेख मिलता है। उपनिषद अर्थ है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, परंतु उपनिषद जो है वो 12 माने गए और कहीं कहीं पर इनका 14 का उल्लेख मिलता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषदों के बाद वेदों का अंत हो गया। जब उपनिषद मतलब कि अस्तित्व में आए तब वेद का अंत हो गया। संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति अपने नाम के पूर्व 108 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जिसको संपूर्ण मतलब कि पूरे उपनिषद का ज्ञान हो, वह व्यक्ति अपने नाम के आगे 108 मतलब कि अपना नाम लिखेगा, उसके पहले 108 लगा सकते हैं, या फिर वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेदांत के बारे में कि कितने हैं, और उपवेद के बारे में जानेंगे। वैदिक काल की नदियाँ, पर्वत, इनके राजनीतिक मतलब कि जो काम थे वो सब, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है वो हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे। ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों को ना बोरिंग लगने लगता। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे ना, तो जल्दी से एकदम मस्ती में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ से आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट में आप वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।